तो एनिमे लवर्स एपिसोड 4 में हमने ये देखा कि कैसे एल्फ किंग ने रिज और अकीरा को साथ में जाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रिज और अकीरा की जर्नी के दौरान उन्हें कुछ लुटेरे भी मिलते हैं और उन्हें पकड़ने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि बीस्ट किंगडम में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम ग्राहम होता है वही एल्फ किंगडम में ये सब किडनैपिंग करा रहा है। वहीं हमें ये भी दिखता है कि कैसे रिज और अकीरा के बीच में नज़दीकियां बढ़ते जा रही हैं और हमें ये भी दिखता है कि कैसे नाइट एक इंसान जिसका नाम क्रो है, जो वहाँ के लास्ट हीरो की टीम में भी था, उसे अकीरा की तलवार भी बनाने को दे देती है, जिससे वो लेवरेंथ में और भी अच्छे से लड़ाई कर सकता है और अपने लेवल्स भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अकीरा खुद ही डीमन लॉर्ड से मिलने से पहले अपने लेवल बढ़ाना चाहता है। और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे नाइट को बीस्ट किंगडम में नाइटमेयर ऑफ एडलिया भी बोला जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि एक दिन पास में जब डीमन लॉर्ड ने नाइट को बीस्ट किंगडम पर थोड़ा डर बनाने को भेजा था, नाइट ने अपना होश खोकर वहाँ पर तबाही मचा दी थी, जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर ब्लैक कैट से बहुत डरने लगे। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे क्रो, जो पुराने हीरो की टीम का एक हिस्सा था, उसने अपनी सगी बहन भी खो दी, वो भी क्राम नाम के 20% से जो एल्फ किंगडम के बाहर किडनैपिंग करा रहा है। और हमें आखिरी में ये भी दिखता है कि ओरम नाम का इंसान जिसने क्ली को बचपन में धोखा दिया था, उसने बीस्ट किंगडम पर बहुत सारे मॉन्स्टर छोड़ दिए हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। पर ओरम यही नहीं रुकता, वो रिस को किडनैप भी कर लेता है, जिसके बाद जब अकीरा ये खबर सुनता है तो अकीरा एकदम पागल हो जाता है और उसकी शैडो एबिलिटी वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो चलिए गाइस, हमारे नए एपिसोड की तरफ। सीन शुरू होता है और हमें ये दिखता है कि नाइट सीधा बेहोश हुए अकीरा के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो एक अजीब चीज़ देखती है। नाइट ये देखती है कि कैसे अकीरा की बॉडी से बहुत आवाज़ें आ रही हैं और अकीरा की बॉडी खुद को रिकवर करने के लिए बोल रही है, वो भी शैडो मैजिक से। और हमें ये होते हुए भी दिखता है, हमें ये दिखता है कि कैसे अकीरा की बॉडी खुद ब खुद हील हो रही है उसके शैडो मैजिक की बदौलत, जिसे नाइट भी देखकर बहुत चौंक जाती है। वहीं कुछ देर बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि अकीरा की आंख क्रो के घर में खुलती है और वो अपने सामने नाइट को पाता है और नाइट उसे ये बताती है कि कैसे उसके बेहोश होने के बाद वही उसको यहाँ लेकर आई है। और हमें ये दिखता है कि नाइट बिना समय बर्बाद किए अकीरा से ये बोलती है, मास्टर, मुझे पता है कि आप बहुत ही थके हुए हैं, पर मुझे ये जानना है कि आपके पास एक कैसा मैजिक है जो खुद ब खुद एक्टिवेट भी हो जा रहा है और उसने तो आपकी जान भी बचाई है। आपको पता है आप एकदम मरने की कंडीशन में आ गए थे, पर आपके शैडो मैजिक ने खुद ब खुद को रिकवर कर लिया है। तो क्या आप जानते हैं कि ये कैसा मैजिक है? पर हमें तो ये पता है कि अकीरा को खुद भी नहीं पता कि उसके अंदर कैसे कैसे मैजिक हैं, क्योंकि अभी तक उसने अपने लेवल्स उतने नहीं बढ़ा रखे हैं और वो नाइट को भी यही बताता है। तभी कुछ देर बाद नाइट और अकीरा साथ में मिलकर क्रो के घर से बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अभी ये नहीं पता कि रिस कहाँ है, तो वो लोग रिस के पीछे जा रहे हैं। पर क्रो उन्हें रोक कर ये बताता है कि कैसे अभी रिस के पीछे जाना मतलब अपनी मौत को स्वागत देना। और इतना कहकर क्रो अकीरा को उसकी नई सोर्स दिखाता है और हमें ये दिखता है कि क्रो ने तो अकीरा की हीरो की दी गई स्वॉर्ड को तोड़कर 2 डैगर्स में बदल दिया है, जिससे वो उसे और भी आसानी से यूज़ कर सकता है। और क्रो यही नहीं रुकता, क्रो अकीरा को एक रिंग भी देता है और वो ये बताता है कि कैसे ये रिंग पिछले 2 हीरोज़ ने बनाई है जो उनसे पहले वहाँ पर मौजूद थे। और अकीरा भी उस रिंग में एक अजीब लिखा हुआ पाता है। वो उसमें ये देखता है कि उसमें लिखा होता है, आई लीड यू एवरीवेयर, मतलब मैं तुम्हें हर जगह पहुँचाऊँगा। और अकीरा भी बिना समय बर्बाद किए उस रिंग को यूज़ करता है, जिससे वो रिंग उसे सीधा रिस की पोजीशन पे बताती है। और अकीरा भी क्रो का बहुत धन्यवाद कहकर वहाँ से रिस को बचाने के लिए निकल जाता है। और ऐसे ही रास्ते में हमें ये दिखता है कि नाइट अकीरा से ये बोलती है, मास्टर सुनिए, अभी हम दोनों एक तरीके से लिंक हैं और हमारी ज़िंदगी भी एक तरीके से ही लिंक है, तो अगर आपने कुछ भी करा तो वो मुझ पे भी इफेक्ट कर सकता है और सेम मैंने भी अगर कुछ भी करा तो आप पे भी इफेक्ट कर सकता है। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दीजिए। जिससे अकीरा भी उसकी बातों पर एग्री करता है और उसे वादा करता है कि वो अपने आप को संभालेगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि रिस तो ओरम के कब्जे में होती है और ओरम ने रिस को लेब्रिंथ के बहुत ही अंदर छुपाया होता है। और तभी वो रिस से ये बोलता है, रिस, अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ आ गई हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक डीमन होने के बावजूद भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। पर बात तो अच्छी है कि मैं एल्फ्स को भी आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं तो तुम्हें बस इमोबलाइज कर पा रहा हूँ। जिससे हमें ये पता चलता है कि ओरम तो इंसान जैसा दिखने वाला एक डीमन है और उसने तो रिस की चलने फिरने की एबिलिटी भी गायब कर दी है, जिससे रिस भी वहाँ से भाग नहीं सकती है।
और रिज भी ये बात समझ गई है, तो वो ओरम से पूछती है कि आखिरकार ओरम इतना कुछ कर क्यों रहा है। और हमें तो ओरम से ये पता चलता है कि कैसे सच में डीमन लॉर्ड रिज से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उन्होंने खासकर ओरम को बोल रखा है कि उसे रिज को उनके आने तक का वहीं रखना है ताकि वो रिज से कुछ पूछताछ कर पाएँ। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे ओरम तो अकीरा को बहुत कमज़ोर समझ रहा है और वो ये बोलता है, तो यही बात थी जिसकी वजह से तुम यहाँ हो, और मुझे पता है कि तुम्हारा वो असैसिन दोस्त कभी भी आ सकता है, पर मुझे उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो पता ही है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि अकीरा और नाइट उसी रिंग की मदद से वापस रिज की पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं और वो और भी श्योर हो जाते हैं कि कैसे रिज लैबिरिंथ के नीचे ही है। और वो लोग वहाँ जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही अनजान लड़की आ जाती है जो अकीरा को बार बार फॉलो कर रही है और वो अकीरा से ये बोलती है, सुनो अकीरा, मुझे तुम्हारा नाम पता है। मेरा नाम लिया है। मैं उरुक की फर्स्ट बॉर्न प्रिंसेस हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं आ रहा है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि कैसे मेरी एबिलिटी है स्मेल ट्रैकिंग, जिससे मैं किसी को भी सूंघ कर ये पता कर सकती हूँ कि वो कहाँ जाने वाला है। और मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ आने वाले हो, तभी मैं तुम्हारा तब से पीछा कर रही थी। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि कैसे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है डीमन लॉर्ड से, क्योंकि डीमन लॉर्ड रिस्क के पीछे पड़ा हुआ है और हमें जैसे तैसे रिस्क को बचाना ही होगा, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं बचाया तो पूरी दुनिया बहुत खतरे में आ सकती है। जिसे सुनने के बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा लिया से उसका कारण पूछता है कि वो उनकी मदद क्यों करना चाहती है। तो लिया भी उसे ये बताती है कि कैसे डीमन लॉर्ड रिस्क के पीछे एक बहुत ही स्पेशल रीजन की वजह से पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे रिस्क का रेजरेक्शन मैजिक चाहिए जिससे वो किसी भी चीज़ में जान डाल सकता है। और हमें ये दिखता है कि ये चीज़ रिस्क के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और हमें ये दिखता है कि अकीरा बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी वर्ल्ड आई एबिलिटी यूज़ करता है लिया पे और वो ये कंफर्म कर देता है कि लिया सच बोल रही है, जिससे वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्दी से रिस्क को ढूंढना ही होगा क्योंकि रिस्क की जान बहुत ज़्यादा खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि ओम ने रिस्क को भी ये बात बता दी है कि डीमन लॉर्ड उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, पर तभी रिस्क ये बोलती है, मेरे रेजरेक्शन मैजिक की वजह से? ये कैसे हो सकता है? तुम डीमंस तो इमॉर्टल होते हो, तो तुम्हें मरने की दिक्कत ही नहीं है, तो तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? जिसे सुनने के बाद उरुम उसे ये बताता है, वैसे तो मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि डीमन लॉर्ड तुमसे चाहते क्या है असली में, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि वो ऐसे फालतू के रेजरेक्शन मैजिक के पीछे पड़े क्यों हैं, क्योंकि हम तो इमॉर्टल से हैं। पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि डीमन लॉर्ड को तुम में और तुम्हारे दोस्तों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, खासकर उस अकीरा में। पर रिस, तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम क्या करोगी जब मैं उसे तुम्हारे मुंह के सामने जिंदा मार दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे आंसू देखकर मजा आएगा। जिससे रिस थोड़ा घबराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि अकीरा, नाइट और लिया साथ में मिलकर रिस की पोजीशन की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी अकीरा लिया से उसे सब कुछ सच बताने को बोलता है। जिसे सुनने के बाद आखिरकार लिया अकीरा को सब सच बताती है कि कैसे वो एक असली लॉयल नहीं है, उसे तो रॉयल फैमिली ने अडॉप्ट करा है, जिसके बाद वो वहाँ की प्रिंसेस बनी थी। पर एक दिन अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक काला जादू आ गया, जिसने ना ही उसके माँ बाप को ना ही बाकी सब विलेजर्स को छोड़ा और उसने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गायब कर दिया, पर उसे छोड़ दिया। और उसे ये आज तक नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों करा। पर लिया को बस ये याद है कि वो मॉन्स्टर एक स्लाइम जैसा था। जिसे सुनने के बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा को भी याद आता है कि कैसे रिस को भी एक स्लाइम मॉन्स्टर ने अपने अंदर कैद करके रखा हुआ था। पर लिया की कहानी यही नहीं रुकती। लिया ये बताती है कि कैसे उसने उस इंसिडेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी, जिससे उसे सच्चाई पता चली कि वो अकेली नहीं थी जिसके घर वाले गायब हुए थे। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे बीस्ट, इंसान, एल्फ्स हर जगह से गायब हो रहे हैं। पर इन सब में से तो सबसे बुरी बात ये थी कि आखिरकार लिया को ये पता चल गया कि वो लोग गायब नहीं हुए हैं। असल में उन सब लोगों की मौत हो गई है किंग के द्वारा, क्योंकि उन्हें हीरो और हीरो के दोस्तों को समन करना था, जिसका प्राइज़ वहाँ पर मौजूद बहुत सारे मासूम इंसान, एल्फ्स और बीस्ट लोग थे। जिससे लिया को इंसानी किंग और उसके साथियों से बहुत नफरत हो गई है और वो खुद उनसे बदला चाहती है। और अकीरा भी उसे ये बताता है कि कैसे वो खुद उन लोगों से बदला चाहता है अपने एक क्लोज वन की मौत की वजह से। पर तभी नाइट भी उन दोनों को एक बात बताती है कि कैसे किंग लोगों ने उन्हें यहाँ पर डीमन लोगों को मारने के लिए नहीं बुला रखा। शायद वो लोग उनसे कुछ और ही चाहते हैं, क्योंकि डीमन लोगों ने तो कितने सालों से ना तो किसी इंसान, किसी एल्फ या किसी बीस्ट पर हमला करा था, और वो लोग तो बस अपनी शांति से जीवन जी रहे थे, जिसका मतलब ये है कि उन लोगों को किसी और चीज़ की वजह से ही यहाँ पर बुलाया गया है।
पर तभी उनकी बातों के दौरान ही लैबिरिंथ भी उनके सामने आ जाती है और अकीरा उन सबको बिना समय बर्बाद किए सीधा वहाँ के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि वो लोग बहुत सारे डीमन से भी लड़ते हैं। और वहीं नाइट से हमें एक कहानी पता चलती है कि कैसे डीमन लॉर्ड ने तो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही सब लोगों पर हमला करा था जो जो डीमंस पर हमला करने के लिए आ रहे थे, और डीमन तो सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे थे। पर डीमंस को तो हमेशा बुरा ही माना गया था और उन्हें हमेशा कुछ गलत गलत कामों में फंसाया गया था जिसमें वो लोग इन्वॉल्व भी नहीं थे। तभी शायद अब डीमंस बाकी सब लोगों से उन चीज़ों का बदला चाहते हैं। और वहीं हमें ये दिखता है कि ऐसे ही करते हुए आखिरकार अकीरा रिज और ओम के पास पहुंच जाता है और रिज भी अकीरा को अपने सामने देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उससे उसकी मदद मांगती है। और अकीरा भी रिज को ऐसा देखकर अपना होश खो देता है और वो सीधा जाकर ओम से लड़ाई करने लगता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि ओम सच में अकीरा से थोड़ा ताकतवर है, क्योंकि वो अकीरा के हर हमले को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है और वो अकीरा को चोट पहुँचाने में भी कामयाब रहता है। पर तभी अकीरा सबको हैरान कर देता है जब वो अपने शैडो मैजिक से कुछ शैडो बीस्ट भी बुला लेता है और वो भी सीधा जाकर ओम पर हमला करते हैं, जिससे ओम का ध्यान भटक जाता है और अकीरा भी उस मौके का फ़ायदा उठाकर ओम पर एक बहुत ही जानलेवा हमला करता है, जिससे ओम सच में बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वो खुद ही अकीरा को ऐसा देखकर बहुत चौंक जाता है। पर तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो अकीरा को ये बताता है कि कैसे वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर को ओम बहुत ही आराम से कंट्रोल कर सकता है। पर हमें तो ये दिखता है कि ओम के कुछ और बोलने से पहले ही अकीरा बड़े ही आराम से उन सब मॉन्स्टर को भी हरा देता है और हमें ये दिखता है कि आखिरकार ओम बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है और वो ज़मीन पर गिरता है, जिससे रिज भी उसके जादू से आज़ाद हो जाती है और रिज सीधा अकीरा के पास पहुँच जाती है और वो अकीरा को धन्यवाद करती है उसकी जान बचाने के लिए। पर तभी हमें ये दिखता है कि ओम बहुत ही ख़राब हालत में अकीरा से उसको मारने के लिए बोलता है, पर अकीरा तो ओम को मारने से पहले भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है, जिससे ओम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसे और भी ज़्यादा ब्लेम करने लगता है और उससे कमज़ोर बनाने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक से वो सब लोग तब शॉक हो जाते हैं जब वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल आ जाता है और उसके अंदर से एक और डीमन आ जाता है, जिसे देखकर अकीरा के अलावा वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही घबराने लगते हैं और हमें रिज से ये पता चलता है कि वो डीमन सेकंड इन कमांड है डीमन लॉर्ड के बाद। और वो सीधा ओम से ये बोलता है, मुझे पता ही था कि तुम अकीरा के सामने बहुत ही कमजोर पड़ोगे। अकीरा एक ऐसा सेशन जिससे हमारा डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है मिलने के लिए। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिए गाइस हमारी समरी की तरफ। तो एनिमल लवर्स एपिसोड 6 में हमने ये देखा कि कैसे अकीरा की आंखें क्रो के कमरे में खुलती है, क्योंकि अकीरा ने खुद को बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया था अपने लास्ट फाइट में, जहाँ पर उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को बहुत ही जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था उसके शैडो मैजिक की बदौलत। पर वहीं हमें ये भी दिखता है कि क्रो ने अकीरा को उसकी हीरो की स्वॉर्ड को तोड़कर 2 अलग से डैगर दिए हैं और उसे पुराने हीरो की रिंग भी दी है जो उसे रिज को ढूंढने में और भी मदद करेगी। और हमें ये भी दिखता है कि ओम ने कैसे रिज को किडनैप करने के बाद उसे अपने जादू में फ्रीज कर दिया था, जिससे ना तो रिज हिलडुल सकती थी ना ही कहीं जा सकती थी। और हमें ये भी दिखता है कि ओम से रिज को ये पता चल जाता है कि डीमन लॉर्ड उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि डीमन लॉर्ड उसकी रेजरेक्शन मैजिक से कुछ ना कुछ तो गलत करना चाहता है। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे अकीरा को वो लड़की मिल गई है जो उनका बहुत समय से पीछा कर रही है, जिसका नाम लिया है और वो बीच वर्ल्ड की प्रिंसेस है। और लिया से हमें ये भी पता चलता है कि कैसे अकीरा और बाकी सभी हीरोज़ को यहाँ बुलाने के लिए बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई है, सिर्फ उस पागल किंग और क्वीन की बदौलत, क्योंकि वो लोग उन हीरोज़ से कुछ और ही मतलब निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग उन सबसे झूठ बोल रहे हैं कि डीमंस ने उनकी दुनिया पर तबाही मचा रखी है और डीमन लॉर्ड के मरने के बाद ही ये दुनिया शांत हो सकती है। पर हमें नाइट से ये भी पता चल जाता है कि कैसे वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डीमंस तो बहुत शांति से जी रहे थे और डीमंस ने सिर्फ उसी वक्त हमला करा है जब उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं या तो उनकी ज़मीनों पर हमला किया गया है। डीमंस तो बहुत टाइम से शांति से रह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ह्यूमंस के राजा के दिमाग में कुछ और ही चाल चल रही है। और आखिरी में हमें ये भी दिखता है कि कैसे अकीरा ओम को हराने में तो कामयाब रहता है, पर अचानक से वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है जो डीमन लॉर्ड के बाद सेकंड इन कमांड होता है और वो अकीरा को लेके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइज। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।
एंड प्लीज़ गाइस आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें शेयर कीजिए ताकि हम अपने छोटे से एनिमे लवर्स की कम्युनिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएँ। तो देर किस बात की है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।